हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कटिंग देखा था, अब इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डाट के लिए मार्किंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से उल्टे लेयर पर रखते हुए ऊपर से एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, जो कि है 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस पर हमें एक मार्किंग कर लेना है। नाइन एंड हाफ इंचेस पर मार्किंग करने के बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है और नीचे की तरफ 0.75 पर, इस तरफ 0.75 और उस तरफ 0.75, टोटल 1.5 इंच का डाट होना चाहिए। इस तरह से मार्किंग करके लाइंस को जोड़ लीजिएगा और यहाँ से 1 इंच के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है। वहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइन मार लेनी है। उसके बाद आधा इंच का डॉट लेना है, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे की तरफ। इस तरह से लाइन खींच लेनी है। यहाँ से भी 1 इंच डिस्टेंस पर क्रॉस लाइन लेना है। यहाँ पे 0.25 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। और अब आर्म होल की साइड पे एक डाट लेंगे, मिडल में 1.5 इंचेस की डिस्टेंस पर, या फिर 2 इंचेस भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का डिस्टेंस ले रही हूँ। यहाँ पे भी 0.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। अब इस कपड़े के ऊपर दूसरा जो पार्ट है उसे रख देंगे, उससे दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा। यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब उसका मार्किंग भी इस कपड़े के ऊपर जो पड़ेगा उसको डार्क मार्किंग करते हुए आपको डाट डाल लेनी है। इस तरह से मैं लाइंस को डार्क कर ले रही हूँ ताकि हमें डाट लेने में इजी हो। अब हमें इस डार्ट्स पॉइंट के ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। डाट लगाने के बाद हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसके ऊपर बेल्ट लगा लेना है। इस पार्ट को सीधे रखते हुए एक बेल्ट को इसके ऊपर उल्टे रखना है और उसके नीचे की तरफ एक बेल्ट को रख लेना है और दोनों को जॉइंट कर लेना है। इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए दूसरे बेल्ट को नीचे रख लेना है और तीनों को सेम लाइन में लेते हुए स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह से तीनों कपड़ों को एक साथ रखते हुए उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह स्टिचिंग कर लेने के बाद अब हमें इस ऊपर के पार्ट को फोल्ड कर लेना है और दोनों कपड़ों के बीच में उसे रखते हुए नीचे के और ऊपर के पार्ट को लेकर स्टिच कर लेना है। बीच के कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे स्टिच डालना है। अब हमें बीच में फोल्ड किए गए कपड़े को बाहर निकाल लेना है। इस तरह हल्के हाथों से बाहर खींच लेना है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है।
इस तरह स्टिच करने के बाद अब हम पीछे के साइड की स्टिचिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाली साइड के कपड़े को लेकर यहाँ पे जो डार्ट्स के पॉइंट्स है वहाँ पे डार्ट्स लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को उल्टे साइड पे फोल्ड करते हुए वहाँ पे डार्ट पॉइंट को लगा लेना है। जहाँ पे हमने कट कर लिया था पोर्शन थोड़ा सा, वहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं 5 इंचेस पर मार्किंग कर लूँगी। पीछे वाले डार्ट हमेशा 5 इंचेस पर होती है। सीधी लाइन खींच लेना है और वहाँ से 0.75 इस तरफ और 0.75 उस तरफ, टोटल 1.5 इंच का मार्किंग कर लेना है और पॉइंट्स को जोड़ लेना है। ये हमारे पीछे वाले साइड्स की डार्ट्स है। इसी तरह दोनों तरफ डार्ट्स मारकर स्टिचिंग कर लिया है मैंने। अब हमें यहाँ पे एक पट्टी लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी काट कर ली है। अब यहाँ पे स्टिच कर लेना है और उसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ लेना है। इस तरह से अंदर लेना है उसे। इस तरह स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे एक टिप लगा लूँगी मैं। अब डबल फोल्ड करते हुए उसे अंदर की तरफ लेना है। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे बड़ी वाली स्टिच लगा लेनी है, ताकि हमें बाद में यहाँ पे हाथ सिलाई मार लेनी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बाद में हाथ सिलाई लगाने के बाद इस स्टिच को ओपन कर लेना है। अब हम शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। सबसे पहले उल्टे साइड के कपड़े को फेस टू फेस रखते हुए सीधे साइड पर स्टिच कर लेना है शोल्डर को। अब मैं यहाँ पे इस कपड़े को ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी। बिल्कुल उसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लेना है। शोल्डर जॉइन कर लेने के बाद जो भी धागा निकला हुआ होता है उसे कट करते हुए यहाँ पे बहुत छोटा सा कपड़ा रहना चाहिए, इस तरह से कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें फोल्ड करके ऊपर से फिर से स्टिचिंग कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अब ये हमारा शोल्डर जॉइन हो गया है। उसके बाद हमें स्लीव्स जॉइन कर लेना है। स्लीव्स जॉइन करते वक्त ये बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट करेक्ट पोजीशन पे लेना है। फ्रंट पार्ट जो हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ कटिंग है वो आगे की तरफ, और जो ज़्यादा है वो पीछे की तरफ रखते हुए हमें स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। सेंटर पॉइंट करेक्ट आना चाहिए। इस तरह से स्लीव्स जॉइन हो गया है। अब हम स्लीव्स के नीचे की साइड को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं बड़ी वाली स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी सिलाई निकाल कर हाथ सिलाई लगा लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ी वाली टिप लगाऊंगी। इस तरह स्लीव्स की डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें साइड्स को जोड़ लेना है। सबसे पहले हम साइड्स को ब्लाउज़ की सीधे साइड से स्टिचिंग कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमें फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दूसरा स्टिच डालना होता है। तो मैं यहाँ पे सीधी साइड पे एक स्टिच मार लूँगी। अब स्टिचिंग कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे इक्वली कट करके यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर बाकी का सब साइड कट कर लेना है।
इस तरह से कपड़े को इक्वली कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर से टिप डाल लेना है। इसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, फोल्ड करके उसके ऊपर से यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ से स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे हुक बटन के लिए पट्टियाँ लगा लेनी है। यहाँ पे 2 इंच और 3 इंच के 2 पट्टियाँ बना लेनी है। ये 2 इंच वाला फोल्ड का पट्टी राइट साइड पे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ लेना है। यहाँ पे एक स्टिच डालना है और उसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके वहाँ पे एक स्टिच डाल लेना है और दूसरे साइड की पट्टी को कुछ इस तरह से जॉइन कर लेना है। नीचे की तरफ पहले इस तरह से उल्टे साइड पर सीधे साइड को रखते हुए इस तरह स्टिच मार लेना है और उसे सीधे साइड फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है और स्टिचिंग कर लेना है। अब हम पाइपिंग के लिए बचे हुए कपड़े में 1-1 इंच के पट्टियों को कट कर लेंगे और उसे इस तरह से क्रॉस कट करते हुए जॉइन कर लेना है। क्रॉस कटिंग करने से कपड़े की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इस तरह से क्रॉस कट करते हुए हमें इन कपड़ों को कुछ इस तरह से जॉइन कर लेना है। सीधे कपड़े के ऊपर सीधा फेस टू फेस रखकर यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इस तरह स्टिच कर लेने के बाद ये इस तरह से हमें सीधी पट्टी मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से जो भी बचे हुए कपड़े हैं उसे स्टिचिंग करने के बाद हम पाइपिंग करेंगे। यहाँ पे इस कपड़े को कुछ इस तरह से रखते हुए कपड़े को बिना खींचे हल्की सी स्टिचिंग कर लेनी है और उसे फोल्ड करके अंदर की तरफ लेना है और पाइपिंग कर लेनी है। इसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ से इस तरह स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा GS फैशन वर्ल्ड को। धन्यवाद।